नमस्कार दोस्तों, एसएन इलेक्ट्रिकल एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। इलेक्ट्रीशियन ट्रेड थियरी में हम न्यूमेरिकल पोर्शन को इस वीडियो में कवर करेंगे। वीडियो को कंप्लीट वॉच कीजिएगा, न्यूमेरिकल पोर्शन में आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। साथ ही साथ वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों में भी आप सब वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। तो चलिए प्यारे साथियों, आज के क्वेश्चन का आगाज़ करते हैं और स्क्रीन पर फर्स्ट नंबर क्वेश्चन। पहला जो क्वेश्चन है कि एक स्टेपर मोटर में 10 स्टेटर दांता और 8 रोटर दांता है। चरण कोण यानी स्टेप एंगल का मान ज्ञात करना है। स्टेटर टीथ का मान जो है वो 10 है और रोटर टीथ का जो मान है वो 8 है। स्टेप एंगल पूछा गया है। स्टेप एंगल इक्वल टू स्टेटर माइनस रोटर अपान स्टेटर इंटू रोटर इंटू 360। टोटल डिग्री जब एक कंप्लीट करेगा तो उसमें टोटल एंगल का जो मान होगा वो 360 डिग्री हो जाता है यहाँ से। अब इसमें स्टेटर देखिए 10 दिया है तो 10 माइनस रोटर जो है वो 8 दिया है तो 8 अपान 10 इंटू 8 इंटू 360 हो जाएगा। 10 में से 8 गया, 2 ऊपर बच जाएगा तो 2 पाँचे 10 हो जाएगा और 5 5 7 35 और 5 दूनी का 10, 8 9 72, 9 डिग्री का एंगल बनेगा स्टेप एंगल। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है कि एक विद्युत परिपथ में 10 मिनट में 6 कूलाम का आवेश प्रवाहित होता है तो परिपथ में धारा का मान क्या होगा। परिपथ में करंट का जो मान पूछा गया है उसमें कूलाम जो दिया गया है 6 कूलाम आवेश है और उसमें 10 मिनट आवेश प्रवाहित किया जाता है। तो फार्मूला I इक्वल टू क्यू अपान टी हो जाएगा और Q यानी आवेश 6 दिया है अपान टी टाइम 10 मिनट। 10 मिनट को सेकंड में बदलेंगे तो इंटू 60 कर देंगे। अब क्या करेगा, ये 6 से ये 6 मारा जाएगा, 1/100 हो जाएगा। अब इसमें भाग देंगे तो भाग आएगा 0.10 एम्पियर। अब क्या करेंगे कि इसको 10 2 अंक किधर भगाएंगे तो 10 मिली एम्पियर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी 10 मिली एम्पियर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है कि निम्नलिखित परिपथ में यदि V का मान 25 वोल्ट है और रेजिस्टेंस R इक्वल टू 2.5 किलो ओम है तो धारा का मान ज्ञात कीजिए। ये सर्किट दिया गया है। इस सर्किट में सोर्स वोल्टेज का जो मान है वो 25 वोल्ट का है और इसमें रेजिस्टेंस का मान है 2.5 किलो ओम। तो इस सर्किट में फ्लो होने वाली करंट का मान क्या होगा। I इक्वल टू V बाई आर। V इक्वल टू यहाँ पे 25 वोल्ट अपान R इक्वल टू 2.5 किलो ओम। ये पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर एक जीरो बढ़ जाएगा। ये 25 से 25 मारा जाएगा, 10 और नीचे में किलो है। किलो का मतलब होता है 10 टू दी पावर 3 ओम। अब इसको ऊपर ले जाएंगे तो 10 टू दी पावर -3 ओम हो जाएगा। क्लियर। अब 10 और 10 टू दी पावर -3 का हम कहते हैं मिली, तो ये मिली हो जाएगा और हमने निकाला है करंट का मान तो मिली एम्पियर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी 10 मिली एम्पियर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करेंगे ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन, एक श्रेणी आरएल परिपथ में आर का मान 15 ओम है और एक्सएल इंडक्टिव रिएक्टेंस का मान 25 ओम है तो प्रतिबाधा का मान ज्ञात कीजिए। जेड इक्वल टू अंडर रूट आर स्क्वायर रजिस्टेंस का स्क्वायर प्लस इंडक्टिव रिएक्टेंस एक्सएल का स्क्वायर। अंडर रूट आर का जो मान है वो 15 है तो 15 का स्क्वायर प्लस एक्सएल का मान है 20 तो 20 का ये स्क्वायर हो जाएगा। अंडर रूट 15 का स्क्वायर 225 प्लस 20 का स्क्वायर 400 हो जाएगा। अंडर रूट 225 प्लस 400 625, इसका वर्गमूल निकालेंगे तो 25 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी 25 ओम बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है कि एक कुंडली में 0.08 हेनरी का प्रेरकत्व है। 50 हर्ट्ज की आवृत्ति पर कुंडली का प्रेरक प्रतिघात यानी एक्सएल का मान क्या होगा। तो एक्सएल इक्वल टू 2 पाई एफ एल होता है। अब यहाँ पे एक्सएल इंडक्टिव रिएक्टेंस का ही मान बताना है तो 2 इंटू पाई का मान 3.14 इंटू एफ फ्रिक्वेंसी का जो मान है वह 50 हर्ट्ज इंटू एल का जो मान है वह 0.08 हो जाएगा। जब कंप्लीट इसमें गुणा किया जाएगा तो जो मान आएगा वह 25.12 ओम आ जाएगा। इंडक्टिव रिएक्टेंस का मात्रक भी ओम ही होता है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करेंगे ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन, एक कुंडली में 10 हेनरी का स्वप्रेरकत्व है। यदि कुंडली में प्रवाहित धारा का मान 0.1 एम्पियर पर सेकंड की दर से प्रवाहित होता है तो कुंडली में प्रेरित ईएमएफ का मान
ज्ञात कीजिए। स्व प्रेरकत्व का मान जो दिया गया है वह 10 हेनरी का दिया गया है और उस कॉइल में करंट के फ्लो का जो परिवर्तन हो रहा है वह 0.1 एम्पियर पर सेकंड का हो रहा है। तो ईएमएफ ज्ञात करना है। ईएमएफ इक्वल टू माइनस एल सेल्फ डी आई अपान डी टी। अब यहाँ से एल का मान दिया गया है 10 इंटू डी आई अपान डी टी का मान ये दिया गया है 0.1 एम्पियर पर सेकंड। डी आई बाई डी टी एम्पियर पर सेकंड हो जाएगा। अब इसमें गुणा करेंगे तो 10 हो जाएगा और एक अंक के बाद दशमलव कट जाएगा, यानी 1 वोल्ट इंड्यूस्ड ईएमएफ हो जाएगा इस कॉइल के अंतर्गत। ऑप्शन नंबर बी 1 वोल्ट बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अगला जो क्वेश्चन है कि आवृत्ति 100 किलो हर्ट्ज होने पर सिग्नल का कालावधि क्या होगा, आवर्तकाल क्या होगा यदि फ्रीक्वेंसी का मान 100 किलो हर्ट्ज हो रहा है। तो t इक्वल टू 1/f हो जाएगा। अब 1/f का मान 100 किलो, किलो का मतलब है 1000। अब अगले स्टेप में इसको हल करेंगे तो एक पर कितने जीरो हो जाएंगे, 5 जीरो हो जाएगा। अब इसमें एक में इतने से भाग देंगे तो ये जो भागफल आएगा वह 10 माइक्रो सेकेंड हो जाएगा। अब ये कैसे होगा, तो पॉइंट आप बढ़ाते जाएंगे, जीरो बढ़ाएंगे तो ये जो आएगा 10 इंटू 10⁻⁵ आ जाएगा, सॉरी 6 आ जाएगा। अगला क्वेश्चन इस तरीके से ऑप्शन नंबर सी 10 माइक्रो सेकेंड बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अगला जो क्वेश्चन है कि 100 वाट 250 वोल्ट रेटेड बल्ब के उष्ण प्रतिरोध का मान ज्ञात कीजिए। यदि वाट का मान 100 वाट है और वोल्टेज का मान 250 वोल्ट है तो प्रतिरोध का मान ज्ञात कीजिए। R इक्वल टू V² हो जाएगा। V² का मतलब 250 इंटू 250 अपान P का मतलब 100 वाट। ये जीरो से ये जीरो मारा जाएगा, ये जीरो से ये जीरो मारा जाएगा, 25 इंटू 25 यानी 625 ओम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी 625 ओम बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है कि 4 पोल 1800 आरपीएम अल्टरनेटर की आवृत्ति क्या होगी। अल्टरनेटर की आवृत्ति बताना है यदि उसमें पोल की संख्या 4 हो और उसकी स्पीड 1800 आरपीएम की हो। तो यहाँ से ns इक्वल टू 120 f अपान पी हो जाएगा। ns का जो मान है वो 1800 दिया गया है, 120 इंटू एफ का मान हमें ज्ञात करना है और p पोल की संख्या 4 है। एक जीरो से एक जीरो मारा जाएगा, 4 तिहाई 12 हो जाएगा, 3 6 18 हो जाएगा। f इक्वल टू 60 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी का मान होगा यदि अल्टरनेटर की स्पीड 1800 और पोल की संख्या 4 हो। तो ऑप्शन नंबर ए 60 हर्ट्ज बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, 15 ओम 20 ओम और 35 ओम के 3 प्रतिरोध श्रेणी क्रम में संयोजित हैं तो कुल प्रतिरोध का मान ज्ञात कीजिए। रजिस्टेंस का कॉम्बिनेशन का जो तरीका होता है श्रेणी, समांतर और मिक्स्ड होता है। अगर हम श्रेणी क्रम में इसको व्यवस्थित करते हैं तो टोटल रेजिस्टेंस RT इक्वल टू होता है R1 प्लस R2 प्लस R3 डॉट डॉट हो जाता है। अगर यही चीज़ समांतर में होती तो क्या होता, टोटल रेजिस्टेंस का मान तो 1/RT इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 डॉट डॉट हो जाता। ये सीरीज समांतर के कॉम्बिनेशन फार्मूले हो जाएंगे। अब यहाँ पे ये तीनों रेजिस्टेंस जो हैं वो सीरीज में कनेक्ट हैं, टोटल रेजिस्टेंस का मान ज्ञात करना है तो हम ये वाला फार्मूला लगाएंगे। तो RT टोटल रेजिस्टेंस इक्वल टू 15 ओम प्लस 20 ओम प्लस 35 ओम। 35 और 15 जो होगा वो 50 और 20 70। टोटल रेजिस्टेंस का जो मान हो जाएगा 70। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अगला जो क्वेश्चन है कि यदि किसी अल्टरनेटर मोटर में ध्रुवों की संख्या 4 से बढ़ाकर 8 कर दी जाती है तो मोटर की स्पीड 1500 आरपीएम हो जाती है। अब इसमें कह रहा है कि दूसरी स्पीड क्या होगी, कब, यदि ध्रुवों की संख्या 4 से बढ़ाकर 8 की जाती है तब। अब यहाँ पे क्या होगा कि ns इक्वल टू 120 f/p। अब यहाँ पे स्पीड और उसके पोल की संख्या का संबंध जो है व्युत्क्रमानुपाती का है। तो यहाँ फार्मूला बन जाएगा ns1 अपान ns2 इक्वल टू P2 अपान P1 हो जाएगा। अब इसी में मान पुट कर देंगे। ns का मान पहली सिंक्रोनस स्पीड दिया गया है 1500 अपान दूसरी सिंक्रोनस स्पीड हमें कैलकुलेट करना है। P2 का मान जो है 8 है और
P1 का मान 4 है, 4 दूनी का 8 और 2 5 2 7 14 2 5 10 और 1 0, यानी दूसरी सिंक्रोनस स्पीड का मान 750 आरपीएम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी 750 आरपीएम बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अगला जो क्वेश्चन है कि यदि किसी परमाणु में प्रोटॉन की संख्या 39 है तो इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होगी। ये परमाणु हुआ, इस परमाणु के नाभिक के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहते हैं। इसके बाहरी कक्षक में जो चक्कर लगाता है वह जो होता है इलेक्ट्रॉन होता है। अब ये मान लीजिए कि कोई तत्व X है तो ये Z होता है, ये परमाणु क्रमांक होता है और इसके ऊपर में A जो होता है परमाणु भार होता है। यहाँ से फार्मूला जो बनता है कि Z बराबर P बराबर E का मतलब है कि किसी परमाणु में उपस्थित परमाणु की संख्या बराबर उसमें उपस्थित प्रोटॉन की संख्या बराबर उसमें उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या आपस में बराबर होती है। अब यहाँ से 3 और फार्मूले बनते हैं वो परमाणु भार ज्ञात करने के लिए। परमाणु भार इक्वल टू, इसमें से तीनों को बारी बारी से एक बार ले लेंगे प्लस न्यूट्रॉन की संख्या। अब यहाँ से परमाणु भार A इक्वल टू Z प्लस N, एक ये फार्मूला हो जाएगा। अगला जो फार्मूला होगा कि A इक्वल टू P प्लस N, ये एक फार्मूला हो जाएगा। अगला एक फार्मूला बनेगा कि A इक्वल टू E प्लस N, ये फार्मूला 3 फार्मूले यहाँ पे बनते हैं। फिलहाल यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की संख्या 39 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, तो प्यारे साथियों इसमें इतने ही क्वेश्चन थे। वीडियो को कंप्लीट वॉच कीजिएगा और न्यूमेरिकल पोर्शन को भी आप सब अच्छे से देखिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों में भी आप सब वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा। जो भी स्टूडेंट चैनल पे पहली बार होंगे प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लेंगे। तो चलिए इस वीडियो में बस इतना ही, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।